हेलो बच्चों। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप और तैयारी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। तो अभी तक हमने इसके 4 पार्ट देख लिए हैं। अगली पार्ट पे बात करते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे। मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी नंबर 4 थी जो अभी आने वाली है। बाकी नंबर आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ये 1/x की है। इसकी है 1/x की प्रॉपर्टी है। अब ये 1/x क्या है? जैसे मान लीजिए अपर हमको उसने दे दिया साइन इनवर्स ऑफ 1/x। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, ये लिखा तभी जाएगा जब ये कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स डिफाइन होगा। और ये डिफाइन कब होता है? जब वो मॉड एक्स से बड़ा होता है। मतलब बड़ा होने का क्या मतलब है कि इसके डोमेन में होना चाहिए, जो कि -∞ से 1 और 1 टू इन्फिनिटी, -∞ टू -1, देन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, सेम चीज उल्टा भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला। दूसरा चीज है कि मान लीजिए अगर आपको कॉस इनवर्स ऑफ 1/x दे दिया, तो उस केस में भी आप क्या लिख सकते हैं इसको? सेक इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसका भी सेम चीज है कि भाई हमारा जो मॉड एक्स है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है। इसका उल्टा अगर लिखना हो, जैसे मान लीजिए सेक इनवर्स ऑफ 1/x अगर आप लिखना चाहते हो, तो ये आप लिख सकते हो। ये कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर होगा, पर इस बार कॉस एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो कॉस एक्स को डिफाइन करने के लिए आप मॉड एक्स को लेस देन और इक्वल टू 1 करते हो। ठीक है। सेम चीज आप साइन के साथ भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलराइट। तीसरी जो प्रॉपर्टी है ये थोड़ी सी ट्रिकी है। अगर हमारे पास क्या हो जाए, tan इनवर्स ऑफ 1/x हो जाए। ठीक है। तो इसमें दो केस बनते हैं अपने पास। ये हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ x। बट ये तब होगा जब x हमारा पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव हो गया तो उस केस में ये 1/x नहीं होगा, ये होगा cot इनवर्स ऑफ x -पाई होगा। क्या होगा? -पाई। एक्स नेगेटिव होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बाकी अगर ऑलरेडी हमको वैल्यूज पता है, तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हमको दिख जाता है। अगर नेगेटिव होगा तो हम उसको माइनस को बाहर कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। बाकी ये हो कैसे रहा है इसको देख सकते हो। जैसे मैं पहले वाले की बात करूं, अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो पहले वाले का प्रूफ देख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा? x 1/sin थीटा, और वो क्या होने वाला है? कॉसेक थीटा। है कि नहीं? अच्छा, सिमिलरली अगर कॉस इनवर्स को इधर लेके आ जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू थीटा। और मैंने थीटा किसको माना था? साइन इनवर्स ऑफ एक्स को। तो ये किसके बराबर हो गया? कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिमिलरली बाकी वाले भी प्रूफ किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि एक और बता देता हूँ, ये tan इनवर्स ऑफ 1/x। बट ये कब? व्हेन x इज लेस देन 0। क्योंकि इस वाले में ही एक दिक्कत आई है कि इसमें हमें एक्स्ट्रा -पाई रखना पड़ा है। बाकी कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मेरा जो cos इनवर्स ऑफ, सॉरी, जो मेरा x है वो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो ये जो 1/x लिखा हुआ है ये ओवरऑल क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। अगर ये नेगेटिव है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बता सकते हो आप? या फिर एक काम करते हैं, इसको tan इनवर्स से ना करके हम cot इनवर्स से करते हैं। जैसे कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, cot इनवर्स ऑफ x है, वो आपको समझ जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। cot इनवर्स ऑफ x है। अब तुम खुद बोल रहे हो कि x क्या है? नेगेटिव है, मतलब cot के अंदर क्या गया है? नेगेटिव गया है। अगर नेगेटिव गया है तो cot के अंदर नेगेटिव है, अगर तुम्हें उसको माइनस को बाहर लाना है तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? अच्छा, एक चीज और समझ लेना बेटा, अगर x नेगेटिव है तो -x जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है, एक और बाहर नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो -x दिखता है नेगेटिव है पर होगा नहीं नेगेटिव, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ एक्स। आई होप इसमें तो किसी को दिक्कत, सॉरी tan इनवर्स नहीं, cot इनवर्स ऑफ एक्स, इसमें तो किसी को दिक्कत होगी नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारा cot इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स नेगेटिव है। अच्छा, जब तुम यहाँ एक्स ले रहे हो तो ये चीज पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर पॉजिटिव बचना चाहिए। तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, -x। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो अब हम इसमें लगा सकते हैं ये वाला, उल्टा कर सकते हैं ना भाई। तो अगर मैंने उल्टा किया तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/-x। ठीक है, अब ये माइनस में बाहर ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x विच इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स को इधर, cot इनवर्स को इधर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, लेट्स सपोज, अच्छा एक काम करते हैं, हमें tan इनवर्स x 1/x चाहिए ना, तो पाई इधर लेके चले जाओ। सो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x माइनस पाई। ठीक है, ये हमको इधर चाहिए था। तो बहुत सिंपल है, कभी भी ऐसा हो जाए तो अगर 1/x है तो हम उसका उल्टा लिख सकते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, बट यहाँ पर एंगल में रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, जैसे अगर तुमसे कोई पूछ ले साइन इनवर्स ऑफ 1/3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक इनवर्स ऑफ 3। सिंपल। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, प्लस लेट्स सपोज इधर हम क्या ले लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 ले लेते हैं, या फिर क्या ले लेते हैं, tan ले लेते हैं दिस टाइम, tan इनवर्स ऑफ 1/4। ठीक है, अब मुझे पता है मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, बताओ। मैं इसको लिख सकता हूँ कॉसेक 3, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब क्योंकि देखो एक्स जो पॉजिटिव है तो नॉर्मल चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिखा जा सकता है कॉट इनवर्स ऑफ 4। ठीक, बाकी अपनी जो भी कैलकुलेशंस रहेंगी, जो भी हमको सॉल्व करना रहेगा, वो इजीली कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। अब एक चीज और है जो कि कन्वर्जन है। कन्वर्जन मतलब एक, जैसे साइन इनवर्स को अगर मुझे कॉस इनवर्स में बदलना हो तो मैं कैसे करूँ। ठीक है जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ये अपना सीईटी वगैरह में, मेंस में इस पे काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते, बट हाँ बीच बीच में यूज होता है। कन्वर्जन ऑफ आईटीएफ, कन्वर्जन ऑफ आईटीएफ, लेट्स टेक y equals to sin inverse of x, and I want to convert this sin inverse x into cos inverse of x, tan inverse of x, sec inverse of x, बाकी जितने भी सारे हैं उन सब में कन्वर्ट करना है मेरे को। ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो तुमने माना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, साइन को इधर लेके गए, कितना हो गया साइन y इज इक्वल टू x, कितना हो गया बेटा ये, x हो गया क्योंकि साइन तो चला गया उधर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू साइन y। ठीक, अच्छा क्या तुम जानते हो जो मेरा साइन y होता है इन ट्राइंगल, क्या होता है साइन y, अगर तुम्हें याद हो तो, क्या ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यस और नो। जो साइन होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ जो है ये कितना है, x/1, कितना बेटा, x/1। दैट मीन्स ऑपोजिट जो है वो x है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 1 है। तो बाय पाइथागोरस हम क्या इसको निकाल सकते हैं, 1 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस ऑपोजिट स्क्वायर, यस और नो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे इस ट्राइंगल से
क्या लिखना है, कॉस थीटा लिखना है, और कॉस वाई लिखना है। क्या लिखना है बेटा, कॉस वाई, बिकॉज हमने इधर वाई लिया है। तो कॉस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यस और नो। तो ये कितना होगा, बेस 1 - x²। अच्छा, अगर मैं इस y को कॉस को इधर लेके जा रहा हूँ, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x², ठीक है। अब y जो बराबर था मेरे, किसके बराबर था, साइन इनवर्स x के। किसके बराबर था बेटा, साइन इनवर्स ऑफ x के। तो इसको मैंने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, अभी कॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो साइन इनवर्स ऑफ x जो है वो किसके बराबर हो गया, कॉस इनवर्स √1 - x²। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने इधर कॉस वाई लिखा था, तो ये कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब मान लीजिए मुझे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, टेन वाई। ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या लिख दिया बेटा, यहाँ से लिख दिया टेन वाई। अब टेन वाई क्या होता है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाई बेस, दैट मीन्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 - x²। so y is equals to what, tan inverse, we are taking tan to this side, तो ये कितना हो जाएगा, tan inverse x अपॉन अंडर रूट 1 - x²। लो जी, y किसके बराबर था, साइन इनवर्स x, ये भी कन्वर्ट हो गया। तो साइन इनवर्स x को tan के टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, 1 - एक बार tan पता चल गया तो कॉट इनवर्स, जस्ट एंगल को क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो फिर आपका कॉट इनवर्स भी आ जाता है इसमें। ठीक है। अच्छा, एक बार ही कॉट इनवर्स आ गया, जैसे मान लो साइन इनवर्स आ गया, मान लीजिए इसी साइन इनवर्स एक्स को तुम्हें इस टेन को किस में बदलना है, कॉट में बदलना है। तो आप क्या करोगे, कॉट इनवर्स जस्ट वैसे वर्सा। ठीक है। अब मान लीजिए तुमको किस में कन्वर्ट करना है, सेक में करना है। अब तुम्हारे पास कॉस पड़ा है ऑलरेडी, तो कॉस का उल्टा कर दो। तो कॉस का उल्टा कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स, विच इज इक्वल टू 1/√1 - x²। ये क्या हो गया, ये भी साइन एक्स है। मतलब साइन एक्स सेक में भी कन्वर्ट हो गया, और कॉट में भी कन्वर्ट हो गया, टेन में भी हो गया, कॉस में भी हो गया। सिमिलरली जो भी बचे हुए हैं सब में कर सकते, कोई बड़ी बात। ठीक है। ये तो इसका थोड़ा डिटेल्ड बता दिया मैंने आपको कि कैसे आ, पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लीजिए उसने बोला कन्वर्ट साइन इनवर्स 3/5 टू रिमेनिंग आइडिया, टू रिमेनिंग आइडिया। ठीक। अब तुम्हें पता है ये साइन है, और साइन के अंदर क्या है, 3/5। साइन के अंदर क्या है बेटा, 3/5 है। अब तुम्हें पता है साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन होता है ऑपोजिट divided by hypotenuse. That means this is opposite hypotenuse. So opposite is this, hypotenuse is this. Alright. अच्छा, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो बेस निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 4। ठीक है। ये हमारे तीनों पाइथागोरस से निकाल सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये साइन पड़ा है, अब तुम्हें तुम्हारे पास ट्रायंगल मिल गया, अब तुम्हें क्या निकालना है, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसी साइन इनवर्स को 3/5 को किस में कन्वर्ट करना है, टेन में। तो नो प्रॉब्लम, टेन इनवर्स। अब ये सोचो, जो टेन होता है वो किस में होता है, टेन का जो होता है ट्राइंगल में वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट मीन्स 3/4। दैट्स इट, हो गया कन्वर्ट। इतना ही करना है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल बनाओ, तीसरा निकालो, उस ट्राइंगल की साइड, तीसरी साइड जो चाहिए वो लगा दो, बात खत्म। जैसे साइन इनवर्स एक्स को ये तो टेन में कन्वर्ट कर दिया, मान लीजिए मुझे कॉस में कन्वर्ट करना होगा, कॉस इनवर्स, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5। दैट्स इट, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए तुम्हें सेक इनवर्स में करना है, यू जस्ट डू द उल्टा ऑफ कॉस, ये कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो बहुत आसान चीजें हैं, आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है। जैसे एक दो क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ जो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। जैसे कि
कन्वर्ट साइन इनवर्स 2/5 टू रिमेनिंग 80। जस्ट ट्राई, है ना, की प्रैक्टिसिंग। और cot इनवर्स x, cot इनवर्स 3/2 to remaining IT. This is first, this is second question. You can try this at home, no problem. All right, चलिए। हम्म, अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, द वैल्यू ऑफ tan of sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2 इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। अब अपन इसको, इसकी वैल्यू कैसे निकालें? ठीक, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें बाहर क्या दिया हुआ हो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या बेटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अंदर जो है वो आईटीएफ है। अंदर क्या है बेटा, दोनों भी आईटीएफ है। तो अगर ऐसा होगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जैसा बाहर है वैसा ही अंदर बनाओ। मतलब बाहर अगर 10 है तो इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर लूँ, 10 में ही कन्वर्ट कर लूँ। अगर मान लो बाहर साइन होता तो मैं दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, एकदम सिंपल। अच्छा, कन्वर्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक को उठा रहा हूँ। लेट सपोज मैंने पहले वाले को ले लिया, तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू अल्फा, और इसको क्या बोल दिया मैंने, दिस इज कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल्स टू बीटा। चलेगा, सिंपल वही। ट्रायंगल लगा लो आप, बेटा साइन है तो साइन क्या होता है, ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आ गया, 4। किस में कन्वर्ट करना था, 10 में। तो इसी चीज को साइन इनवर्स 3/4 को 10 में लिखना है, तो 10 इनवर्स क्या होगा बेटा, 3 डिवाइडेड बाई ऑपोजिट डिवाइडेड बाई बेस। क्लियर है, तो ये 10 में लिखा गया। ठीक, क्या यही अल्फा के बराबर है, यस एब्सोल्युटली ये अल्फा के बराबर है। अब यहाँ देखो इसको, ये किस में है बेटा, ऑलरेडी कॉट में है, तो 10 में बदलना है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लीजिए इसका, 10 इनवर्स 2/3 विच इज इक्वल टू बीटा। अच्छा, अगर मैं 10 को उधर ले गया, 2/3 इज इक्वल टू वोट, 10 बीटा। अच्छा, यहाँ जो है, यहाँ अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है इसने, 10 इनवर्स 3/4। 10 इनवर्स को इधर, तो ये कितना आ गया, 10 अल्फा इज इक्वल टू 3/। तुम्हें वैल्यू इसकी निकालनी थी, यस और नो। तो अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो बाहर क्या है, 10। इसको तुमने क्या माना था, अल्फा। बेटा इसको तुमने क्या माना था, बीटा। किस चीज का फॉर्मूला है, tan A + B, और वो क्या होता है, tan A tan B डिवाइडेड बाय 1 - tan A × ठीक है। अब tan A जो है मतलब tan अल्फा, वो कितना दे रखा है, निकाल लिया हमने 3/4। tan बीटा भी निकाला हुआ है, 2/3 डिवाइडेड बाई 1 - 3/4 × 2। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जितना भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आंसर जो आता है इसका 27 लाइक 17/6 आता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से अपन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसने बोला सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई cosec of tan inverse of cos of cot inverse of sec of sin अल्फा 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से उसने बोला इसको सिंप्लीफाई करना है।
अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, देखने में बहुत भयंकर लगते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये होते कैसे हैं, बहुत ही आसान होते हैं। लास्ट में बेटा ये साइन इनवर्स, क्या है, साइन। ठीक। तो मुझे सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करना है। मैं बाहर वालों को नहीं देख रहा, मैं बस जो लास्ट में दिखा है, ये लास्ट में जो दिख रहा है इससे स्टार्ट करनी है। मतलब छोटी यूनिट से स्टार्ट करके आगे तक जाना है। बेटा यहाँ देखो ध्यान से, बाहर क्या है, टीयर, अंदर आईटीएफ। तो अगर बाहर सेक है तो अंदर भी मुझे क्या बनाना चाहिए, सेक बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, सेक। अब मुझे दिया क्या है, साइन इनवर्स। अब मुझे पता है बेटा, अगर मुझे साइन इनवर्स को सेक में चेंज करना है तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बेटा साइन अल्फा है, सो ये अल्फा नहीं, अल्फा बाई वन है। तो अगर अल्फा बाई वन है तो अल्फा ये है, वन ये है। इसका जो बेस है वो वन माइनस अल्फा स्क्वायर है। अगर ये वन माइनस अल्फा है तो अगर मुझे साइन इनवर्स अल्फा को इसमें लिखना हो बेटा सेकंड वर्स में, तो सेकंड वर्स क्या होता था, याद करो। ये होता था अपना हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। बोलिए, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये जो चीज है, कॉसेक टेन इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स, यहाँ जो है बाहर है सेक, और यहाँ कितना है बेटा, सेक इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस फोर्स में। अब बेटा ये बाहर है सेक और ये है सेक इनवर्स ऑफ एक्स। सो सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है, एक्स ही होता है। क्या होता है बेटा, एक्स होता है। बस कंडीशन ये है कि मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन वन। डिफाइन भी तो हो, वरना तो कैसे होगा। ठीक। अब ये दोनों आपस में कट गए, खाली ये बचा। तो अपने पास जो बचा है वो क्या बचा है, कॉसेक टेन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक। दो निपटा दिए, ऐसे ही और निपटाना है। बाहर क्या है, कॉट, सॉरी कॉस, ये है कॉट इनवर्स। इसका मतलब कॉट इनवर्स, कॉस को तो नहीं बदल सकते, कॉट इनवर्स को बदल सकते हैं। कॉट इनवर्स को किस में बदलें, कॉस इनवर्स में। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बेटा कॉट है, तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, वन माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा पी, लेट्स सपोज पी, तो पी जो है वो क्या होगा, रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सो वन स्क्वायर इज वन एंड द स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर रूट खत्म, कितना आ गया, वन माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इसका जो परपेंड सॉरी हाइपोटेन्यूज है जो कि मैंने पी माना है, तो वो उसको क्या बोल दिया अपन ने, टू माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक। अब मुझे ये मिल गया, कितना बेटा ये, टू माइनस अल्फा स्क्वायर। अब जो चाहिए वो ले लो। यहाँ पे कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स वन अपॉन अल्फा वन माइनस अल्फा स्क्वायर किस में बदलना था, कॉस में। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स। कॉस क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है वन, हाइपोटेन्यूज कितना है टू माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है। तो अब मैं इसकी जगह ये रख सकता हूँ। तो ये कितना बनेगा अपना, कॉसेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट वन माइनस। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, फिर वही सीन, कॉस और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, कॉसेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन टू माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक। अब बात आके कहाँ फंस गई बेटा, वही सेम सी। यहाँ कॉसेक है, चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो टेन इनवर्स चेंज हो सकता है, तो कर लेंगे। होगा कैसे चेंज, ट्रायंगल से, तो ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बना लिया बेटा। टेन इनवर्स है तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर वन, बेस टू माइनस अल्फा स्क्वायर।
अगर आप ये कैलकुलेट करने जाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो टोटल 1 + 2 3 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। अगर ट्रायंगल मिल गया तो मैं tan इनवर्स को कॉसेक में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। tan इनवर्स 1/2 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको कॉसेक में कैसे लिखूंगा? कॉसेक है, कॉसेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, सो हाइपोटेन्यूज इज 3 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यही हुआ। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, tan इनवर्स इसकी तरह ये रख लेता हूँ, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स √3 माइनस, ये दोनों कट गए तो फाइनल आंसर कितना आ गया? ठीक है, मैंने यहाँ तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया, बट आप इसको थोड़ा क्विकली कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है ये ऐसे बहुत बड़ा, तो वो इसी तरीके से प्लान करके देता है कि आप उसको जाओ छोटा छोटा टुकड़ा करके फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स सपोज हमें फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ tan ऑफ 5/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स ऑफ a/, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है फिर से, तो कर सकते हैं बड़े आराम से। आ, यहाँ क्या है? 5/4, यहाँ cos इनवर्स है, बाहर है tan, तो कैसे न कैसे करके हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज सीखने की है, वो क्या है? वो ये है, कभी भी, कभी भी अगर 1/2 और ITF हो, क्या हो बेटा? ITF, और तुम्हें एज्यूम करना पड़े, क्या एज्यूम करना पड़े? एज्यूम करना पड़े, तो 1/2 साथ में रख के उसको एज्यूम करो थीटा, ठीक है। सिंगल नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कॉस इनवर्स को खाली एज्यूम कर लो और उसको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में 1/2 दिक्कत क्रिएट करेगा, इसीलिए। तो अपन को क्या करना है, 1/2 कॉस इनवर्स a/b को क्या एज्यूम कर लिया? थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पर भी सेम चीज है, तो दोनों का काम एक साथ हो गया। तो कॉस इनवर्स a/b, ये जो है, ये कितना हो गया बेटा? 2 थीटा हो गया, कितना हो गया? 2 थीटा, या फिर मैं ऐसे बोलूँ, कॉस को उधर ले गए तो cos 2 थीटा बच गया, और क्या बना? a/, ठीक है। तो जो cos थीटा है, cos 2 थीटा, वो मेरा क्या बना? a/b। अगर मैं क्वेश्चन में आ जाऊं वापस, क्वेश्चन क्या है? tan 5/4 प्लस 2 थीटा, राइट, प्लस tan, दैट्स नॉट इनवर्स, बेटा ये इनवर्स नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ये खाली tan है, ये भी इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो ये 5/4 -2 थीटा, ठीक। तो आप tan a + b से इसको खोल सकते हो, अगर आप इसको खोलोगे तो क्या मिलने वाला है बताइए? tan a मीन्स 5/4 प्लस tan 2 थीटा, यस और नो? ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। इसमें एक दिक्कत है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने एक गड़बड़ की। वो गड़बड़ क्या कर दी? वो गड़बड़ ये है क्योंकि हमने इस पूरे को ही थीटा माना था ना,
ये जो पूरा है इसको थीटा माना है, इसको। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर 2 थीटा लिख रखा है वो 2 थीटा नहीं होगा, वो क्या होगा बेटा, केवल थीटा होगा। क्या होगा वो, केवल थीटा होगा। ठीक है, चलिए। अगर ये 2 थीटा नहीं है, थीटा है तो सही है। कितना हो जाएगा, ये 10 थीटा हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाय 1 - tan π/4 इंटू 10 थीटा। सिमिलरली दिस इज 10 π/4 tan a minus b tan theta whole divided by 1 + tan π/4 इंटू tan थीटा। ठीक है, अब tan π/4 तो 1 होता है, तो 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। ठीक है, एल्सियम ले, एल्सियम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1 + tan थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 - tan थीटा होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये आएगा तुम्हारा 1 - tan² थीटा, बिकॉज दीज टू विल बी द एलसीएम्स। ठीक है, अब ये कुछ नहीं है, ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b²। नहीं, ये गड़बड़ कर दिया हमने। गड़बड़ क्या कर दिया बेटा, ये होता है प्लस में होने पर। अच्छा, 1 मिनट, बेटा ये तो प्लस चल रहा था ना इधर, तो ये भी तो प्लस आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² सिंपल। ठीक है, ए मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस tan² थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 - tan² थीटा। ठीक है, अगर तुम्हें याद हो तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर 2 भी रहता है, तो 2, इस वाली चीज को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, 2 / 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan²थीटा। ठीक है, अब ये जो नीचे बन गया मेरा, क्या बन गया, ये 2 / cos 2 थीटा, एंड cos 2 थीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना है ये, a/b, कितना बेटा, a/b। तो ये कितना हो गया, 2 / a/b, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ 2b/। ठीक, तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।